Okay, can we start now? Yes, brother. Okay. तो ये बात चल रही थी कि वास्तव में मैं कहने वाला जो मैं हूँ वो वास्तव में एक चैतन्य शक्ति हूँ। तो ये बहुत सूक्ष्म है, इसीलिए हमें इन आंखों से दिखाई नहीं देता है और इसीलिए इसको महसूस करना भी थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। लेकिन देखो, वैसे देखा जाए तो हवा भी तो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन हम उसको महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन हम उसको अनुमान से जान लेते हैं, है ना। जैसे हम देखते हैं कि फैन चल रहा है, लाइट जल रही है, तो हम कहते हैं हाँ इलेक्ट्रिसिटी है। हम ऐसा नहीं करते कि हम टच करके देखें इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं है। तो इसीलिए ये बात भी जो है, आत्मा को भी जो है वो हम महसूस कर सकते हैं या रियलाइज कर सकते हैं, लेकिन इन आंखों से देख नहीं सकते हैं। इसको देख तो सकते हैं, लेकिन कौन सी आंखों से देख सकते हैं? तो वो दूसरी आंखें हैं जिसको कहा जाता है मन और बुद्धि। जो इनर आईज हैं हमारी, मन और बुद्धि, उससे हम महसूस कर सकते हैं, उससे हम रियलाइज कर सकते हैं। रियल आईज के द्वारा हम रियलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसीलिए ये बात समझना बहुत आवश्यक है कि हम वास्तव में शरीर नहीं, लेकिन इस शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति है, एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है। देखिए, जैसे हम काफी समय से सुनते आ रहे हैं, ये ऊर्जा का जो रूल होता है, एनर्जी का नियम होता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट जस्ट ट्रांसफॉर्म्स फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर। माना ऊर्जा की ना तो उत्पत्ति होती है ना तो विनाश, बस वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। जैसे एक ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, वो जब फैन में जाती है तो फैन को घुमाती है, माना इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। एक ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो प्रेस में जाती है और वो हीट में कन्वर्ट होती है और अपने कपड़े जो है उससे हम प्रेस करते हैं। एक ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो ट्यूबलाइट में जाती है और हमें लाइट माना प्रकाश देती है। तो एनर्जी तो एक ही है, लेकिन अलग अलग फॉर्म्स में वो अपने आप को व्यक्त करती है। तो ऐसे ही हम वास्तव में एक चैतन्य शक्ति आत्मा है और हम अलग अलग रीति से शरीर के माध्यम से अपने आप को व्यक्त करते हैं। तो इसीलिए ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आत्मा का इस शरीर में स्थान कहाँ है? जैसे देखिए, ड्राइवर होता है, तो ड्राइवर गाड़ी में कहाँ बैठता है? ड्राइविंग सीट में बैठता है ना। तो ऐसे ही आत्मा जो है वो इस शरीर में ड्राइविंग सीट कहाँ है आत्मा की? तो ये जो भ्रुकुटी है, ये भ्रुकुटी आत्मा के लिए ड्राइविंग सीट है। और उस ड्राइविंग सीट में बैठ के आत्मा अपने शरीर रूपी गाड़ी को कंट्रोल करती है। जैसे देखो, आंखें हैं, इन आंखों से देखने का काम होता है, नाक से सूंघने का काम, जीभ से टेस्ट करने का काम, कानों से सुनने का काम। तो सारी इंपॉर्टेंट इंद्रियां इधर है, तो इसलिए आत्मा यहाँ बैठती है और यहाँ से ऑर्डर देके सारे इंद्रियों के द्वारा कार्य कराती है। और इसीलिए ये जो स्थान है इसको आज्ञा चक्र का स्थान भी कहा जाता है, क्योंकि आत्मा यहाँ बैठ के कंट्रोल करती है। जैसे देखो, ड्राइवर होता है ना, तो बाहर से तो हमें दिखाई देता है कि गाड़ी जा रही है, बहुत तेज जा रही है, लेकिन अंदर में कौन बैठ के उसको कंट्रोल करता है? तो अंदर में बैठ के ड्राइवर उस गाड़ी को कंट्रोल करता है। और कंट्रोल करने के लिए वो क्या यूज करता है? एक्सेलरेटर, ब्रेक, क्लच एंड गियर। ये चार चीजों को यूज करके वो गाड़ी को कंट्रोल करता है। ऐसे ही आत्मा रूपी ड्राइवर भी तीन शक्तियों को यूज करके इस शरीर रूपी गाड़ी को कंट्रोल करता है। और वो जो तीन शक्तियां हैं वो कौन सी है? तो सबसे पहली शक्ति है विचार करने की शक्ति, जिसको हम माइंड या मन कहते हैं। हमारे मन में कितने सारे विचार उत्पन्न होते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, है ना। तो बंदर के समान, जैसे बंदर अभी एक डाली पर फिर दूसरे डाली पर उछल कूद करता रहता है। फिर विचार तो उत्पन्न होते हैं कई सारे, फिर उसके बाद क्या होता है? दूसरा जो हमारी शक्ति है मन के बाद, वो है बुद्धि। बुद्धि क्या करती है? निर्णय लेने का काम करती है, निर्णय करने की शक्ति, डिसीजन मेकिंग पावर। देखो, विचार तो कई सारे उत्पन्न होते हैं मन में, लेकिन हम सारे विचारों को कर्म में नहीं लाते, तो हमें डिसीजन लेना पड़ता है, ये मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हाँ, दिस शुड बी डन और नॉट। तो उसके अनुसार हम डिसीजन लेते हैं और हम उस कर्म को करते हैं। और जो कर्म हम करते हैं, तो बार बार कोई कर्म हम करते हैं रिपीटेडली, तो वो हमारी हैबिट बन जाती है, आदत बन जाती है, और उसको ही संस्कार कहा जाता है।
तो इसीलिए मन, बुद्धि और संस्कार ये आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्तियां हैं जिसको यूज करके आत्मा इस शरीर रूपी गाड़ी को चलाती है। देखो, वैसे देखा जाए तो आत्मा शब्द जी टीवी सीरियल में इतना बदनाम हो चुका है ना, तो आत्मा का नाम सुनते ही लोगों को लगता है भूत, ऐसा डर लगता है। लेकिन वास्तव में आत्मा क्या है? वास्तव में हम एक चैतन्य शक्ति आत्मा है। जैसे मैं अभी बात कर रहा हूं आपसे, तो मैं कौन बात कर रहा हूं? मैं आत्मा अपने मुख के द्वारा बात कर रहा हूं। आप सभी सुन रहे हैं, माना आप कौन सुन रहे हैं? तो आप सब आत्माएं अपने कानों के द्वारा सुन रहे हैं। इस बात को रियलाइज करना, इस बात को महसूस करना और इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना अपने लाइफ में, इसको कहा जाता है चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस। चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस। अभी हम सभी बॉडी कॉन्शियस हैं। नेचुरली हमारे अंदर क्या होता है, हम अपने आप को शरीर समझने का, बचपन से ही हम अपने आप को शरीर समझते आए हैं, तो इसीलिए हमारे अंदर वो नेचुरल होता है। इसीलिए देखो, हमारे लैंग्वेज में भी वो रिफ्लेक्ट होता है ना। लैंग्वेज में भी क्या कहते हैं? एनीबॉडी, समबॉडी, एवरीबॉडी, बॉडी 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 बॉडी। तो ये बॉडी कॉन्शियसनेस। और जितनी भी नेगेटिविटी है ना जीवन में, जैसे हमें चिंता होती है, हमें डर लगता है, हमें गुस्सा आता है, हमें बहुत ज्यादा किसी के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षण होता है, जिसको शास्त्रों में कहा है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये सारी जो चीजें हैं, इसका जड़ क्या है? इसका जड़ है स्वयं को शरीर समझना। और इसीलिए हमें डर भी लगता है। लेकिन जितना जितना हम अपने आप को आत्मा समझने लगते हैं, अपने अंदर जाने लगते हैं, और यहाँ भी आत्मा का स्थान कहाँ है? तो यहाँ से 2.5 इंच अंदर और ऊपर से 2.5 इंच नीचे, दोनों का जो मीटिंग पॉइंट है, जिसको विज्ञान की भाषा में कहते हैं हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड एक मास्टर ग्लैंड होती है जो सारे ग्रंथियों को कंट्रोल करती है। तो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के ठीक बीच में आत्मा का निवास स्थान है, और वहां बैठकर आत्मा सारे शरीर को कंट्रोल करती है। तो वास्तव में हम शरीर नहीं, लेकिन इस शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति आत्मा है। ये बात को गहराई से महसूस करना, केवल सुनना नहीं। अभी आप केवल सुन रहे हैं, लेकिन इसको अंदर में महसूस करना कि मैं इस भ्रुकुटी के मध्य में विराजमान एक पॉइंट ऑफ लाइट एंड माइट, प्रकाश और शक्ति का एक बिंदु हूं। ये महसूस करना, ये फर्स्ट स्टेप है। और इसीलिए इसको कहते हैं गोइंग इनवर्ड्स। गोइंग इनवर्ड्स माना अपने अंदर जाना। जितना हम अपने अंदर जाते हैं, उतना उतना, जितना अपने अंतर मन में जाते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में जाते हैं, उतना उतना हमें ये महसूस होने लगता है। और जितना अंदर जाते हैं ना, तो उतना हमारी जो रियल क्वालिटीज है, क्योंकि देखो, चिंता करना, गुस्सा करना, उदास होना, डरना, ये हमारा ओरिजिनल नेचर नहीं है। जैसे पानी होता है, पानी का ओरिजिनल नेचर क्या होता है? शीतलता। लेकिन उसको अगर थोड़े समय के लिए गैस के ऊपर रखो तो वो गर्म हो जाता है, लेकिन फिर साइड में रखो तो फिर ठंडा हो जाता है। तो ऐसे ही हमारा ओरिजिनल नेचर क्या है? हमारा ओरिजिनल नेचर है शांति। इसीलिए शांति हमें अच्छी लगती है। प्रेम, प्रेम हमें अच्छा लगता है। खुशी, पवित्रता, तो ये सारा हमारा ओरिजिनल नेचर है। लेकिन हम जितना ऊपर ऊपर रहते हैं ना, ऊपर ऊपर की लहरों में, उतना हमें ये महसूस नहीं होता है। लेकिन जितना हम अपने गहराई में जाने लगते हैं, अपने अंदर जाने लगते हैं, अंतर्मन की तरफ जाने लगते हैं, उतना उतना हमें 7 पॉजिटिव चीजें मिलती है। सबसे पहले वो कौन सी 7 पॉजिटिव चीजें? तो ज्ञान, सत्य ज्ञान का अनुभव होने लगता है कि वास्तव में मैं शरीर नहीं हूं। अभी तक मैं अपने आप को शरीर समझ रहा था, लेकिन मैं इस शरीर से अलग एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। ये महसूस होने लगता है प्रैक्टिकल। ज्ञान के बाद फिर क्या होता है? पवित्रता। पवित्रता महसूस होने लगती है जीवन में, विचारों में प्यूरिटी आने लगती है। क्योंकि जब पता चलता है कि मैं शरीर नहीं हूं, लेकिन डब्बा भी दे दो, डब्बा वाला, एक चैतन्य शक्ति हूं, ये जब महसूस होने लगता है, तो ऑटोमेटिकली प्यूरिटी आने लगती है, पवित्रता आने लगती है। और जितनी जितनी विचारों में पवित्रता आने लगती है, उतना उतना मन शांत होने लगता है, शांति का अनुभव होने लगता है। बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है, अरे ऐसा शांति का अनुभव तो हमने जीवन में कभी नहीं किया। कितनी भी शांत जगह पे गए, लेकिन इस शांति का अनुभव जो है, ऐसा
कभी भी हमने नहीं किया। तो ज्ञान सबसे पहले महसूस होता है, फिर पवित्रता, फिर शांति, उसके बाद प्रेम की भावना उत्पन्न होती है, क्योंकि जैसे पता चलता है कि मैं भी एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ, ये सभी आत्माएं हैं, भले ही किसी को पता है किसी को नहीं पता है, लेकिन ये सब आत्माएं हैं और हम सब एक पिता परमात्मा की संतान है। तो एक परमात्मा की संतान होने के नाते आपस में हम सब भाई भाई हैं, जिसको विश्व बंधुत्व की भावना कहा जाता है। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। माना जो स्वयं को आत्मा समझते हैं, औरों को भी आत्मिक दृष्टि से देखते हैं, उनके लिए ये पूरी वसुधा, ये पूरी सृष्टि एक परिवार बन जाता है। क्योंकि जब ये महसूस होता है कि हम सब उस परमात्मा की, उस ईश्वर की, उस गॉड की, उस अल्लाह की संतान है, और इस नाते से हम सब आत्माएं आपस में कनेक्टेड है, हमारा आपस में रिलेशन है, और ये पूरा विश्व ही हमारा परिवार है, तो ऑटोमेटिकली किसी के भी प्रति हमारे मन में नफरत की भावना नहीं रहती है, सबके प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न हो जाती है। और प्रेम की भावना उत्पन्न होने से क्या होता है? खुशी, सुख का अनुभव होने लगता है। सबके प्रति प्रेम, तो उससे सुख का अनुभव, खुशी का अनुभव। तो जितना जितना हम खुश रहने लगते हैं, सुख का अनुभव, जिसको अतीन्द्रिय सुख कहा जाता है। अतीन्द्रिय सुख माना जो इंद्रियों से परे, क्योंकि देखिए सुख भी दो टाइप का होता है। एक तो जो इंद्रियों से सुख मिलता है, माना कोई चीज हमें बहुत टेस्टी लगती है, बहुत अच्छी लगती है, उसको खाने को मिलती है तो हमें बड़ा सुख का अनुभव होता है, लेकिन वो इंद्रियों से मिलने वाला सुख है और वो टेम्पररी है। लेकिन ये जो आत्मा का सुख है, ये अतीन्द्रिय सुख है और ये परमानेंट है, ये किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। तो ये सुख और खुशी का अनुभव होने लगता है, और जितना जितना हम सुख और खुशी का अनुभव करते हैं, उतना उतना मन आनंद में रहने लगता है। देखो, आनंद एक ऐसी अवस्था का नाम है जिसके विपरीत कोई शब्द नहीं है। सुख के विपरीत तो दुख है, लेकिन आनंद एक ऐसी स्थिति है मन की जिसके विपरीत कोई शब्द नहीं है। क्योंकि देखिए, जैसे जब हम बहुत अच्छी तरह से आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाते हैं और परमात्मा से जुड़ जाते हैं, तो जो अनुभव होता है वो आनंद का अनुभव होता है। इसलिए देखो, बड़े बड़े साधु, सन्यासी, महात्मा जो है, वो भी अपने नाम में आनंद शब्द जरूर जोड़ते हैं, क्योंकि वो उस स्थिति को अपनी स्मृति में रखना चाहते हैं। इसलिए नाम देखो, स्वामी योगानंद, स्वामी परमानंद, स्वामी विवेकानंद, अमृतानंदमयी। तो इसलिए आनंद शब्द को अपने नाम से जोड़ते हैं। तो ये आनंद का अनुभव हम जब सुबह सुबह बहुत अच्छी तरह से आत्मिक स्थिति में, आत्मिक स्मृति में स्थित हो जाते हैं और परमात्मा से अच्छी तरह से कनेक्ट हो जाते हैं, तो हमें होता है। और जितना ये सब अनुभव होता है, उतना हम अंदर से शक्तिशाली होते जाते हैं, पावरफुल होते जाते हैं। तो इसीलिए ये जो जर्नी है, ये जर्नी क्या है? नॉलेजफुल से पावरफुल। जितना जितना ये ज्ञान हमारे अंदर जाता है, जितना जितना हम इसका अनुभव करने लगते हैं, क्योंकि देखिए शुरुआत हमने किससे की? ज्ञान से, और एंड शक्ति। तो सबसे पहले ज्ञान, फिर पवित्रता, फिर शांति, फिर खुशी, फिर प्रेम, फिर सुख, फिर आनंद, और फिर शक्ति। तो ये सीक्वेंस है, और इसीलिए इसको बार बार अपनी स्मृति में इमर्ज रखना, इसके लिए इसका अभ्यास करना जरूरी है। कम से कम सुबह हम थोड़ा सा टाइम निकाल के अगर आत्मिक स्मृति का अभ्यास करते हैं, खास करके सुबह सुबह उठने के तुरंत बाद, क्योंकि सुबह सुबह उठने के तुरंत बाद जो चीज हम करते हैं ना, उसका हमारे सारे दिन पर प्रभाव रहता है। इसलिए देखो, सुबह सुबह अगर कई बार ऐसा होता है ना कि कोई दिन बड़ा फ्लॉप जाता है, तो हम सोचते हैं, अरे पता नहीं यार, सुबह सुबह उठ के मैंने किसका मुंह देखा था, मेरा आज का सारा दिन एकदम फ्लॉप हो गया। तो इसका मीनिंग क्या है? सुबह की शुरुआत आपकी कैसी होती है, उसका असर आपके सारे दिन पर पड़ता है। इसीलिए सुबह की शुरुआत अगर पॉजिटिव वे में करना चाहते हैं, अच्छी तरीके से करना चाहते हैं, तो उसके लिए आत्मा की स्मृति में स्थित होना और परमात्मा से अपना कनेक्शन जोड़ना, ये सबसे बेस्ट मेथड है अपने दिन की पॉजिटिव शुरुआत करने के लिए। क्योंकि देखिए, जितना हम आत्मिक स्मृति में स्थित होते हैं ना, उतना परमात्मा से ऑटोमेटिकली हमें एनर्जी मिलने लगती है, मांगना नहीं पड़ता है।
जैसे देखिए हम कई बार भगवान के सामने हाथ जोड़ के कहते हैं कि हमको शक्ति दो, हमको सुख दो, हमको शांति दो, लेकिन ये मेथड अगर हम अपनाते हैं तो हमको मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली मिलने लगता है। क्योंकि देखो विज्ञान का ये नियम है, एनर्जी ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और हमारी बैटरी अभी कैसी हो गई है सबकी, जैसे डिस्चार्ज जैसे हो गई ना, तो उसको रिचार्ज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस सोर्स के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। और उसको सोर्स के साथ कनेक्ट करने का मेथड क्या है, आत्मिक स्मृति में स्थित होना, क्योंकि वो आत्मा का पिता है, वो शरीर का पिता नहीं है। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि स्वयं को आत्मा समझ के उसके साथ कनेक्ट करना। तो इसीलिए ये मैं आपको बता रहा था कि मैं कहने वाला मैं। तो इसको और थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे देखिए अभी आप 1 घंटे पहले ये लेक्चर सुनने के लिए जब आप बैठे हैं अपनी जगह पे, तो 1 घंटे पहले जो आपका शरीर था ना, वो अभी नहीं रहा, वो बदल गया। कैसे? देखो, जिन्होंने विज्ञान पढ़ा होगा और जिनको याद होगा, हमारे बॉडी में जो आरबीसीज होते हैं, जिसको रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, लाल रक्त कण कहते हैं, उनकी लाइफ कितनी होती है? 120 डेज। 120 डेज माना नियरली 4 मंथ्स। ऐसे हमारे बोन के जो सेल्स होते हैं उनकी लाइफ कितनी होती है? 6 मंथ्स। हमारे स्किन के सेल्स, तो ये सभी क्या होते रहते हैं? चेंज होते रहते हैं। एवरी 6 मंथ्स हमारे बोन के सेल्स चेंज होते हैं, माना पुराने सेल्स खत्म होते हैं, नए सेल्स उसको रिप्लेस करते हैं। हमारे जो आरबीसीज हैं, 4 महीने पूरे हो जाते हैं जिनको, वो खत्म हो जाते हैं, नए आरबीसीज उसको रिप्लेस करते हैं। तो 1 घंटे पहले जिस शरीर के साथ आप बैठे थे, अभी आपके 1 घंटे पहले जितने भी आरबीसीज को 4 महीने कंप्लीट हो गए थे, वो खत्म हो गए और नए आरबीसीज ने उसको रिप्लेस किया। आपके हड्डी के जिन जिन भी सेल्स को 6 महीने कंप्लीट हो गए थे, वो खत्म हो गए और नए बोन के सेल्स ने उनको रिप्लेस किया। आपको ये सुन के बड़ा आश्चर्य लगेगा, लेकिन 7 साल में, इन एवरी 7 ईयर्स, हमारे बॉडी के सभी सेल्स चेंज हो जाते हैं पूरी तरह से। कंप्लीट रिन्यूअल, कंप्लीटली रिन्यू हो जाती है। देखो हम बचपन में थे तो कैसे दिखते थे, हमारा चेहरा कैसा था, है ना, और अभी कैसे हम दिखते हैं। कई बार ऐसा होता है ना, जिन्होंने बचपन में देखा है वो अभी देखते हैं तो कहते हैं अरे तुम कितने बदल गए हो, अभी तो पहचानने में भी नहीं आ रहे हो, कितना चेंज हो गया। आप अपना बचपन का फोटो ही किसी को दिखा दो तो वो भी पहचान नहीं पाएगा कि ये आप हो। तो देखो बचपन का शरीर कैसा था, हाँ, और हम स्टूडेंट लाइफ में थे उस समय कैसे दिखते थे, अभी कैसे दिखते हैं, तो कितना परिवर्तन आ गया। शरीर में तो परिवर्तन आ गया क्योंकि हर 7 साल में शरीर पूरा बदल रहा है, लेकिन मैं तो वही हूँ। जैसे देखिए 20 साल पहले, 25 साल पहले, 30 साल पहले जहां आपने पढ़ाई की थी, वहां आप जाते हो किसी दोस्त के साथ, तो उसको क्या कहते हो? अरे यहाँ पे हमने बड़ा एंजॉय किया था, इतना मस्ती करते थे हम अपने दोस्तों के साथ, आपको क्या बताएं। अब वो 20 साल में आपका शरीर तो 3 बार चेंज हो चुका है, लेकिन आप शरीर नहीं हो, एक चैतन्य शक्ति आत्मा हो। इसीलिए आप ऐसे कहते हो कि हम ऐसा करते थे, हम ऐसे करते थे 20 साल पहले, 25 साल पहले, 30 साल पहले। क्योंकि शरीर भले ही बदलता रहे, लेकिन मैं आत्मा तो वही हूं, अजर, अमर, अविनाशी। ये शब्द भी बड़े इंपॉर्टेंट है, इसका मीनिंग समझना भी बहुत आवश्यक है। अजर माना क्या? जर का मतलब है बुढ़ापा, अजर माना जो बूढ़ा नहीं होता। तो शरीर बूढ़ा होता है, हम आत्मा कभी बूढ़े नहीं हो सकते हैं। अमर, अमर माना शरीर जो है वो तो प्रतिक्षण मर रहा है, प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है। आपको पता है शरीर शब्द का मीनिंग क्या है? शीर्यते तत्शरीरम। शीर्यते माना प्रतिक्षण जो नष्ट हो क्यों हो रहा है गया वो मेरा शरीर। स्टॉप? वो भी बोल रहे हैं मेरा स्टॉप क्यों? लेकिन हम वास्तव में शरीर नहीं, इस शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति आत्मा है, और इसीलिए हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो अमर माना कभी मर नहीं सकते, अविनाशी माना कभी विनाश नहीं हो सकता। तो क्या होता है, जिसको हम मृत्यु कहते हैं वो केवल कपड़े चेंज करना है। जैसे देखो ये कपड़े अगर पुराने हो गए तो हम क्या करते हैं? हम नए कपड़े खरीदते हैं, नए कपड़े पहनते हैं।
ऐसे ये शरीर रूपी वस्त्र किसी भी कारण से पुराना हो जाता है, रहने के लायक नहीं रहता। जैसे मकान भी पुराना हो जाता है तो हम क्या करते हैं, नए मकान में शिफ्ट करते हैं। तो ऐसे ये शरीर भी किसी भी कारण से जब रहने के लायक नहीं रहता तो हम आत्मा इस शरीर को छोड़ देते हैं और गर्भ में प्रवेश करते हैं और फिर हमारा नया जन्म बोलना होता नहीं है, है ना। नया जीवन शुरू हो जाता है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस। अपने कॉन्शियसनेस को चेंज करना, स्वयं को शरीर समझने के बजाय स्वयं को आत्मा समझना। तो जितना जितना हम इसको महसूस करने लगते हैं, जितना जितना अनुभव करने लगते हैं, उतना उतना हमारे अंदर वो पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आने लगता है। तो इसीलिए कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन अगर हम अपने स्वस्थिति को शक्तिशाली बना लेते हैं तो परिस्थिति हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। तो इसीलिए मैं आपके लिए एक गीत प्रस्तुत करना चाहता हूँ। ये गीत भी बड़ा अच्छा गीत है कि कभी भी भगवान को, ईश्वर को, अल्लाह को, वाहेगुरु को ये मत कहो कि मेरी परिस्थिति ऐसी है, आपको क्या बताएं, मेरी सिचुएशन ऐसी है। कई बार लोग ऐसा होते हैं ना कि वो परिस्थिति का बहुत वर्णन करते हैं, बहुत चिंतन करते हैं, तो इसलिए वो परिस्थिति भी बहुत भारी लगने लगती है। लेकिन उसके बजाय क्या सोचना है कि मेरा जो मेरे साथ जो है ना, ईश्वर जो है वो इतना बड़ा है कि परिस्थिति उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो ऐसा ही एक गीत है जो बहुत ही मोटिवेटिंग गीत है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हो सकता है आपने ये सुना भी हो, काफी फेमस और पॉपुलर सॉन्ग है ये। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, शब्द सुनना गहराई से। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ा है। लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, होगा विशाल तरुवर वो बीज जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे, वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे, हर काम उसके रहते हरगिज हुआ पड़ा है। कभी हार नाना हिम्मत का कदम बढ़ाओ, कभी हार नाना हिम्मत का कदम बढ़ाओ, हजारों कदम बढ़ाने वो सामने खड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं,
ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है, मेरा ईश्वर बड़ा है, मेरा वाहे गुरु बड़ा है। तो इसीलिए ये बात को अगर हम समझ लेते हैं कि हमारे अंदर कितनी शक्तियां हैं और हमारे साथ कौन है, क्योंकि जैसे मैंने दो शब्दों के बारे में आपको बताया, एक तो मैं कहने वाला मैं कौन ये तो हमने समझ लिया, लेकिन इसके साथ जो दूसरा शब्द है मेरा, तो मेरा कौन। कई बार लोग कहते हैं कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मेरे इतने सारे सगे संबंधी है लेकिन कोई काम का नहीं है। कई बार अपने आप को बहुत अकेला महसूस करते हैं, बहुत लोनली फील करते हैं। कई लोगों को हमने देखा है, अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, उनको बड़ा अच्छी तरह से उनको पालते हैं, पोसते हैं, उनको अपने पैरों पे खड़ा करते हैं, उनको अच्छी शिक्षा देते हैं, सब कुछ अपना जीवन का उनके ऊपर लगा देते हैं, और बच्चे बड़े होने के बाद अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। तो इसीलिए मेरा वास्तव में इस जीवन में कौन है, इस प्रश्न को भी समझना उतना ही जरूरी है जितना मैं को समझना जरूरी है। तो इसके बारे में भी हम अगले सेशन में आपके साथ बातचीत करेंगे। अभी तो हमने ये समझ लिया कि हम वास्तव में ये शरीर नहीं, लेकिन इस शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति आत्मा है। और हम आत्मा के 7 इनेट क्वालिटीज कौन से हैं, तो उसको याद रखने के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं ताकि आप इजीली याद रखें। तो उसके लिए है KP² LHBP। KP² LHBP। के माना नॉलेज, ज्ञान। P² में जो पहला P है प्यूरिटी, पवित्रता। नेक्स्ट P है पीस, शांति। ये सीक्वेंस भी इंपॉर्टेंट है। L फॉर लव, प्रेम। H फॉर हैप्पीनेस, सुख या खुशी। B फॉर ब्लिस, ब्लिस माना आनंद। P फॉर पावर, पावर माना शक्ति। तो इसीलिए अभी हम 5 मिनट के लिए क्या करेंगे, थोड़ा अपने अंदर जाने का प्रैक्टिस करेंगे, ताकि रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद भी आप इसको जरूर करना, और देखना आपका दिन कितना अच्छा बीतता है, कितना आपको पॉजिटिव फील होता है। सो जैसे जैसे मैं आपको बताते जाऊंगा वैसे वैसे आप महसूस करते जाएंगे। सीट स्ट्रेट बट रिलैक्स्ड। थोड़े समय के लिए अपने आप को अकेला महसूस करें। महसूस करें दोनों हाथ, दोनों पैर, सारा का सारा शरीर एकदम रिलैक्स हो रहा है। रिलैक्स। अपने संपूर्ण ध्यान को अपने सांसों पर केंद्रित करें। सांसों को देखें, कैसे सांस अंदर आ रही है, कैसे बाहर जा रही है। जैसे जैसे सांस बाहर जा रही है, अंदर की सारी नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव इमोशंस बाहर निकलते जा रहे हैं। जैसे जैसे सांस अंदर आ रही है, सारे यूनिवर्स की पॉजिटिव एनर्जी अंदर प्रवेश कर रही है। अपने संपूर्ण ध्यान को भ्रुकुटी के मध्य में केंद्रित करें। एट द सेंटर ऑफ द फोरहेड, बिटवीन 2 आईब्रोज। महसूस करें भ्रुकुटी के मध्य में विराजमान मैं एक चमकता हुआ सितारा हूँ।
मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ। आई एम पॉइंट ऑफ लाइट एंड माइट at the center of the forehead between two eyebrows। इस शरीर से मैं भिन्न हूँ। ये शरीर तो मेरा एक वस्त्र है। मैं चैतन्य शक्ति आत्मा इस शरीर रूपी वस्त्र की मालिक हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। जैसे मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, ऐसे मेरे प्यारे पिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। रूप में बिंदु, लेकिन गुणों में सिंधु अर्थात सागर हैं प्यारे पिता परमात्मा। शांति के सागर पिता परमात्मा से मुझ आत्मा पर शांति के किरणों की बौछार हो रही है, और मैं आत्मा शांति की शक्ति से भरपूर होती जा रही हूँ। डूब जाए शांति के अनुभव में। खो जाए शांति के सागर में। शांति के इस गहरे अनुभव के बाद धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। तो आज एक बहुत महत्वपूर्ण बात हमने समझी। इसके अलावा इसका हेल्थ के साथ क्या कनेक्शन है और इसका यूज करके हम हेल्दी कैसे रह सकते हैं, अपनी इम्यून सिस्टम को कैसे बूस्ट कर सकते हैं, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। और कुछ आयुर्वेद के टिप्स भी आपके साथ कल शेयर करेंगे, क्योंकि अभी तो समय पूरा हो रहा है। थैंक यू। भैया 5 मिनट्स है हमारे पास, आप एक गीत सुना दीजिए तब तक। ओके, हाँ जी। चलो एक गीत की फरमाइश आई है, तो मैं आपको एक गीत सुनाता हूँ। ये मेरा ही गाया हुआ गीत है। मैंने और साधना सरगम जी, जो फेमस बॉलीवुड सिंगर साधना सरगम, जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग्स गाए हैं, जब कोई बात बिगड़ जाए और कई सारे उनके सॉन्ग्स हैं, तो उनके साथ गाया हुआ ये डुएट है, वही मैं आपको सुना देता हूँ। बहुत अच्छे शब्द हैं इसके। प्रभु साथ है, प्रभु साथ है, तो जीवन में हार का डर कैसा। प्रभु साथ है, तो जीवन में हार का डर कैसा। मन को बना लो निर्मल दर्पण, कर्म हो कुंदन जैसा। पल पल मिलेगी सफलता तुमको, उनका है कहना ऐसा। प्रभु साथ है, तो जीवन में हार का डर कैसा। प्रभु साथ है। झरझर झरना पर्वत से बहकर नदियां बन जाती है।
झरझर झरना पर्वत से बहकर नदियां बन जाती है, बहती हुई सुहानी पवन ये सांसें बन जाती है। त्याग ही सबको बनाता, त्याग ही सबको बनाता, ऊंचा गगन जैसा प्रभु साथ है तो जीवन में हार का डर कैसा, प्रभु साथ है। मन का विश्वास कभी ना हारे हम, सदा वो साथ है। हिम्मत भी देता, मदद भी है करता, हाथों में उसके हाथ है। उसकी राहों पे जो चलता, हाँ, हाँ, उसकी राहों पे जो चलता, बने वो प्रभु नंदन जैसा। प्रभु साथ है तो जीवन में हार का डर कैसा, प्रभु साथ है तो जीवन में हार का डर कैसा, प्रभु साथ है, प्रभु साथ है, प्रभु साथ है। थैंक यू। ओम थैंक यू शांति। दिलीप भाई। ओम शांति। बहुत अच्छा। ओम कल फिर शांति। मिलते हैं। जी हाँ, ओम शांति। जी। और जो भी भाई बहन सुन रहे हैं सबसे रिक्वेस्ट है कल आप सभी जरूर सेशन अटेंड करें, और आत्मा की हेल्थ भी और शरीर की हेल्थ भी और अच्छी करने के लिए दिलीप भाई ने आज बोला ना एक नए तरीके से टॉपिक हम करेंगे, और आयुर्वेदा की भी कोई टिप्स भी आपको देंगे। बहुत सारे भाई बहन इसमें नए भी हैं,